छोटा भीम कार्टून इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। हालांकि मैं उस जनरेशन का नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, शिनचैन जैसे कार्टून देखे हैं और मैं उस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ। हमारी बात वाली जो जनरेशन है वो छोटा भीम, मोटू पतलू, वो वाले सब कार्टून देख के बड़े हुए हैं। अब दोस्तों इसके ऊपर एक लाइव एक्शन फिल्म रिलीज हुई है जो OTT पर आ चुकी है, जिसका नाम है छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दामियान। अब क्या ये फिल्म आपको पसंद आती है या नहीं, ये जानने के लिए आप ये वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो दामियान नाम का एक सर्प राक्षस है जिसको जमीन के अंदर हजारों सालों के लिए बंद किया गया है। अब उस जमीन के ऊपर एक दरवाजा लगा दिया गया है और उस दरवाजे को एक महापुरुष ही खोल सकता है। ऐसे में दामियान के जो साथी है वो उस महापुरुष को ढूंढने में निकल जाते हैं और भीम वो एक महापुरुष निकलता है तो उसको कैसे भी करके दामियान के पास लाया जाता है और उस दरवाजे को खोला जाता है। ऐसे में दामियान वापस बाहर निकल जाता है। तो ऐसे में वो क्या क्या तबाही मचाता है ये जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों इस फिल्म का रिव्यू मैं आपके लिए एक लाइन में करना चाहूँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो फिल्म है ये हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है और वही बच्चे जिन्होंने छोटा भीम कार्टून देख के रखा है। बाकी ये फिल्म सच में बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है, बहुत ही इलॉजिकल है और इसको पसंद करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिल्म में 1% भी मुझे तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने पर्सनली छोटा भीम का एक भी कार्टून एपिसोड नहीं देखा है, तो मैं किसी भी कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकता। और फिल्म में बिल्कुल ही ऐसा ही था, सभी कैरेक्टर अपने मन मुताबिक जो भी जादू कर रहे थे वही किए जा रहे थे। फिल्म में कोई भी प्रकार की लॉजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं की गई है। 99% फिल्म इलॉजिकल है और हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि भाई अब खत्म हो जा, क्योंकि 2.5 घंटे बर्दाश्त के बाहर हो गए थे। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो फिल्म में बड़ों से ज़्यादा बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कम से कम उनकी एक्टिंग देखने में अच्छी तो लग रही थी, लेकिन बड़े जो एक्टर हैं वो तो ओवर एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। फिल्म में धौलतपुर का जो राजा दिखाया गया है उनकी डायलॉग डिलीवरी पता है आपको कैसी है? भीम तुमने जो बोला है वो बिल्कुल सही है यार, मेरी वजह से बहुत ही गलती हो गई है। ऐसा ही लग रहा था कि वो स्क्रिप्ट पढ़ के डायलॉग बोल रहे हैं, मतलब उनकी एक्टिंग देखी नहीं जा रही थी। और उनके अलावा जो भी बड़े बड़े एक्टर्स दिखाए गए हैं सच में उनकी एक्टिंग पैथेटिक थी। सिर्फ अनुपम खेर की एक्टिंग आपको बड़ों में पसंद आती है, उसके अलावा सभी के सभी ओवर एक्टिंग और एकदम बेकार एक्टिंग कर रहे थे। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन आपको ठीक ठाक ही लगता है। ज़्यादातर जो शॉट है वो VFX से लिए गए हैं और सभी के सभी VFX आपको मालूम पड़ ही जाते हैं और बहुत ही नकली से लगते हैं, तो उतना ज़्यादा आपको फिल्म में पसंद नहीं आती। फिल्म की जो डायरेक्शन है वो भी आपको पसंद नहीं आता। इवन मुझे तो फिल्म की जो कहानी है वो भी उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी। मैंने आपको बोला ही कि ये जो फिल्म है वो पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है, तो ये फिल्म आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक बात तो मैं कह ही देता हूँ, फिर भी अगर आप ये फिल्म देखने के लिए अगर बैठ जाते हो तो अपना जो दिमाग है वो साइड में रख के ही बैठना, क्योंकि अगर आपने इस फिल्म में दिमाग लगाने की कोशिश की थी तो आप सच में पागल हो सकते हो, क्योंकि इस फिल्म को इलॉजिकल तरीके से ही बनाया है। इस फिल्म को कार्टून के हिसाब से अगर आप देखो तो आप एंजॉय करो, क्योंकि कुछ फिल्में सिर्फ और सिर्फ कार्टून में ही एंजॉय की जा सकती है। अगर कल को आगे कोई बोल दे भाई डोरेमोन के ऊपर फिल्म बनानी है और डोरेमोन के ऊपर लाइव एक्शन कोई फिल्म बना रहा है, तो मैं उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होऊंगा। मुझे उसको कार्टून कैरेक्टर में देखने में ही पसंद आती है। निंजा हथौड़ी में उसको कार्टून में ही एंजॉय कर सकता हूँ, रियल लाइफ लाइव एक्शन में मैं उसको उतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, उतना इमोशनली करेक्ट नहीं हो पाऊंगा। तो छोटा भीम के बारे में भी मेरी यही राय होगी। तो अगर आपको फिर भी छोटा भीम फिल्म देखनी है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी और इसकी जो लेंथ है वो 2.5 घंटे के आसपास है। मैं इस फिल्म को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम।